नमस्कार भाइयों, मैं अक्षय कुमार ज्ञान और मोक्ष की भूमि गया से अपने YouTube चैनल टर्निंग पॉइंट पे आप सबका स्वागत करता हूं। और आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं भारतवर्ष की सारी महिलाओं को, सारी लड़कियों को। नारी ऐसे भी शक्ति का रूप होती है, हमारे देश में नारी को शक्ति का रूप माना गया है। तो आज का क्लास नारियों को समर्पित। चलिए, अब हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्वेश्चन कर रहे थे और आगे हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। एज वाला क्वेश्चन कुछ किए थे, कुछ एक दो छूट गया था, वो कर लेते हैं। उसके बाद आज हम पैसा वाला क्वेश्चन कि कितना राशि को कैसे बांटा जाता है वो करेंगे। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, 16 वर्ष पहले मेरे नाना की आयु मुझसे 9 गुनी अधिक थी। 9 गुनी अधिक थी। 16 वर्ष पहले बोल रहा है, 16 वर्ष पहले। अगर मेरा आयु x होगा तो नाना का आयु कितना होगा? 9x। 9 गुनी है, ठीक। ये मेरा, ये नाना का। ऐसे मेरे नाना है नहीं, वो कब तक चल गए हैं, ठीक ठीक। ये था कब? 16 वर्ष पहले। 16 वर्ष पहले का। तो वर्तमान का क्या हो जाएगा? वर्तमान का दोनों में 16 साल जुड़ जाएगा। 16 वर्ष पहले का इतना था तो आज हो जाएगा इससे 16 साल आगे, ये भी 16 साल आगे हो जाएगा। उसके बाद बोला अब से 8 वर्ष बाद, अब से वर्तमान से 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? x प्लस 16 में 8 जुड़ जाएगा तो 24 हो जाएगा। ये भी 16 में 8 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। इतना हो जाएगा। बोला उनकी आयु मुझसे 3 गुनी है। उनकी आयु है, नाना की आयु है, इनका 3 गुना है। मेरा आयु का 3 गुना था। मेरा आयु में 3 से गुना कर देंगे तो ये किसका आयु को बराबर हो जाएगा? नाना का आयु का। नाना का आयु कितना था 8 वर्ष बाद? इतना। ओके, तो इस एक इक्वेशन मिला है, एक ही अननोन है x, तो x सॉल्व कर लेंगे। 3x प्लस 24 तिहाई 72 बराबर 9x प्लस 24। यानी 3x वाले टर्म को एक साइड करेंगे तो प्लस वाला इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 6x, 24 इधर घट जाएगा तो 24, 72 में से 24 घटेगा तो 48। यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा? 8। x बराबर 8 आ गया। x कब माने थे? 16 साल पहले। तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? x प्लस 16। वर्तमान में आयु क्या हो जाएगा? x प्लस 16। और नाना का कितना है? 9x प्लस 16। तो x का वैल्यू 8, 8 16 8 24 और 8 नमा 72 और 16 88। ये वर्तमान आयु दोनों का हो गया। लेकिन पूछा क्या? 8 वर्ष पहले मेरी आयु और नाना की आयु का अनुपात। 8 वर्ष पहले कितना होगा? 24 साल का आज है वर्तमान में, तो 8 साल पहले 16 साल का। 88 वर्ष का आज है तो 8 साल पहले 80 साल का। तो अनुपात कितना हो गया? 16 अनुपात 80 काटेंगे तो कितना? 1 अनुपात 5। 16 85 कट जाएगा, 1 अनुपात 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर यही हो जाएगा। ओके, अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था। लैंग्वेज क्वेश्चन टफ नहीं है, बस जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे, बहुत ही आसानी सारा क्वेश्चन बनते चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं आज। देखिए, पिता और माँ की आयु का अनुपात, पिता और माँ के आयु का अनुपात 11:10 था जब उनके बेटे का जन्म हुआ था। जब बेटा का जन्म हुआ था तब पिता और माँ की आयु का अनुपात कितना था? 11:10। ठीक, जब बेटा का जन्म हुआ था। यहाँ पे बेटा नहीं है, ठीक, जन्म ही हुआ था। पिता और माँ की उम्र का अनुपात 19:11 होगा जब पुत्र की आयु वर्तमान आयु से दोगुनी होगी। वर्तमान आयु कहीं यहाँ पर होगा, ठीक, सबका। लेकिन बोला जब वर्तमान आयु से दोगुना होगा पिता का पुत्र का आयु, तो पिता और माँ का आयु का अनुपात हो जाएगा 19:18। 19:18 हो जाएगा। यही दिया हुआ है 19:18, ठीक। तो पूछा वर्तमान में दोनों का आयु का अनुपात कितना है? पूछा है वर्तमान में दोनों का अनुपात कितना है? वर्तमान में, वर्तमान का तो पता नहीं था। हम देख रहे हैं यहाँ से 11 से पिता कितना बढ़ गया? 19। कितना बढ़ा? 8। माता कितना बढ़ गई? ये भी 10 से 18 बढ़ गई, मतलब ये भी 8, मतलब 8 साल दोनों में जुड़ गया है। 8 साल 11 में और 8 साल 10 में जुड़ के 1918 हो गया है, ठीक। लेकिन कब ये हुआ है? जब ये 1918 हुआ ना, तब पुत्र की आयु वर्तमान आयु का दुगुना हो गया होगा। पुत्र का आयु वर्तमान आयु का दुगुना हो गया होगा। तो देखिए यहाँ तक 8 बढ़ा है, तो वर्तमान से अगर यहाँ पे वर्तमान में पुत्र होगा
तो पुत्र भी यहां से 8 साल का हो गया होगा, ठीक। पुत्र भी यहां से, यहां तो जन्म ही लिया था ना पुत्र, यहां जन्म लिया था, पुत्र का जन्म हुआ था यहां पे, पुत्र भी यहां से 8 साल का हो गया, पुत्र भी 8 साल का हो गया। तो वर्तमान का दुगना हो रहा है, मतलब अभी 4 साल का होगा, अभी 4 साल का होगा तभी तो यहाँ पे 8 साल का होगा ना दुगना। तो अभी जब 4 साल का होगा यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक 8 साल बढ़ा था और 4 साल यहाँ पे बढ़ा था, ये वर्तमान में जाने के लिए 4 साल ये सब में से भी कमेगा, तो ये 4 साल कमेगा तो 19 में से 4 घटेगा तो 15, 18 में से 4 घटेगा तो 14, तो क्या हो जाएगा 15:14, 15:14। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं बहुत आसानी से। समझ में आया हो? अगर नहीं आया हो तो कमेंट में कीजिएगा, फिर से एक बार बता देंगे। अगर आ गया हो, नहीं अगर कंफ्यूजन हो हल्का सा तो फिर से रिवर्स करके देख लीजिएगा। कुछ नहीं किए, अभी जब पुत्र जन्म लिया था तब का 11 और 10 था। बोला कि जब पुत्र का आयु वर्तमान आयु से दुगुना होगा, वर्तमान आयु से दुगुना होगा तो अनुपात 19 और 18 हो गया। पिता और माता का देख रहे हैं, पिता में भी 8 बढ़ा है और माता में भी 8 बढ़ा है। पुत्र यहाँ जन्म लिया था तो इसका भी 8 बढ़ा होगा, 8 बढ़ा होगा पुत्र का। लेकिन बोला क्या, वर्तमान से दुगुना, 8 है जो दुगुना है, मतलब आधा दुगुना है 8, तो किसका दुगुना होता है 4 का, मतलब वर्तमान में आयु उसका 4 होगा। तो 4 वर्तमान में आयु होगा, मतलब 8 से 4 घटाए हैं वर्तमान में आने के लिए, तो इसमें से भी 4 घटा देंगे, इसमें से भी 4 घटा देंगे, 15:14 आ जाएगा। ओके, अब लेते हैं हम लोग पैसा वाला क्वेश्चन। पैसा वाला क्वेश्चन कैसे आता है, अब पैसा को डिवाइड करते हैं। चलिए दोस्तों, अब पैसा का विभाजन हम लोग करते हैं। देखते हैं, इसमें भी पहले आसान आसान क्वेश्चन से लेके चलेंगे, उसके बाद थोड़ा जो मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन रहता है वो करेंगे। देखिए सब आसानी से बन जाएगा, बस कंसेप्ट वही है, अनुपात का ही। देखिए बोला ए और बी के पास 2 और अनुपात 1 के अनुपात में धन है। ए और बी, इसके पास 2 है तो इसके पास 1 है, ठीक। यदि ए बी को 2 रुपया दे देता, ए है जो बी को 2 रुपया दे देता है, कितना रुपया देता है 2 रुपया, तब अनुपात कितना हो जाता है 1:1, 1:1 हो जाता है, ठीक। मतलब दोनों बराबर हो जाता है। इसका कहने का मतलब क्या है, दोनों बराबर हो जाता है। तो पूछता है कि उनके पास धन कितना था, उनके पास कितना धन था, ए के पास कितना था, बी के पास कितना था। तो देखिए इनको बराबर करने के लिए, दोनों के पास बराबर धन हो, कब, जब इसके पास 2 रुपया इसके पास 1 रुपया, अगर 50 पैसा ये आधा रुपया दे दे इसको, तो ये भी 1.5 और ये भी 1.5। जब ये आधा रुपया दे दे, मतलब आधा रुपया दे दे ये, तो ये भी 1.5 ये भी 1.5, मतलब 1:1 अनुपात में हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ देगा कितना ही, आधा मतलब हाफ, लेकिन दे कितना रहा है 2, तो हाथ बराबर 2, तो 1 बराबर 4, 1 बराबर 4, तो यहाँ था कितना 2, तो 2 बराबर 8 और 1 बराबर 4, तो रुपया कितना होगा 8 और 4। इस तरह से आसानी से कर सकते हैं। नहीं तो इस तरह का क्वेश्चन को सीधे ऑप्शन से पुट करके देख लीजिए कि कौन 2 रुपया देगा तो बराबर हो जाएगा। 12 में से 2 दे देगा तो ये 8, ये 10 बराबर नहीं। 16 में से 2 देगा तो ये हो जाएगा 10 और ये 14, ये भी बराबर नहीं। 8 में से ये 2 दे देगा इसको तो ये 6 और ये भी 6 बचेगा, तो यही बराबर, तो ऑप्शन यही हो जाएगा हमारा। ओके, तो इस तरह से ऑप्शन से भी चल सकते हैं हम लोग। नहीं तो वही कंसेप्ट है, 2 और 1 था तो इसको दोनों को बराबर होना, मतलब ये आधा इसको दे देगा तब 1.5 1:1 अनुपात में हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, मतलब बराबर, तो अनुपात 1:1, ठीक। मतलब 1.5 कितना दिया, आधा दिया, आधा का वैल्यू कितना है 2, दे कितना रहा था 2, तो आधा बराबर 2, तो 1 बराबर 4, तो 2 बराबर 8 और 1 बराबर 4 तो है, ठीक। पैसा कितना है 8 और 4। आगे लिखते हैं, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला वो क्वेश्चन बोल रहा है, यदि किसी धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाए कि ए का भाग बी से 2 गुना, ए का भाग है जो बी से 2 गुना है, ठीक है, बी से 2 गुना है हो, तथा बी का भाग सी का 4 गुना, बी का भाग क्या है सी का 4 गुना, ठीक, 4 × सी ये है, ये बोल रहा है। तो सबसे आसान है, इसको ऑप्शन से देख लेना कि ए होना चाहिए क्या बी का 2 गुना, ए होना चाहिए बी का 2 गुना। देखिए बी का 2 गुना ए है जो बी का 2 गुना होना चाहिए, बी का 2 गुना नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है, ए है, देखिए ए बी का 2 गुना है ना, 4 का 2 गुना। और क्या बोल रहा है, तथा बी है, बी का भाग सी का 4 गुना, बी है जो सी का 4 गुना, देखिए सी 1 है, इसका 4 गुना, तो ऑप्शन ये छटा जा रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन ऑप्शन से भी लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नहीं तो यहाँ हमको क्या मिल गया, ए अनुपात बी, यहाँ से क्या मिल गया, ए अनुपात कितना 2:1, और यहाँ से क्या मिल जाएगा बी अनुपात सी, कितना मिल जाएगा 4:1, ठीक, बी अनुपात सी 4:1।
ठीक, अब तीनों को बराबर कर लीजिएगा, ए अनुपात बी मिल गया, ए अनुपात बी मिल गया और बी अनुपात सी मिल गया। ए अनुपात बी कितना दिया 2:1 और ये 4:1, इसको 4 कर देंगे, ऊपर 4 से गुना किए तो इसको भी 4 से 8, ये 1 से तो ये 8-4-1, 8-4-1 ये आ जाएगा। तो अनुपात बताए हुए हैं, कैसे अनुपात मिलाना है उस तरह से कर लीजिएगा, नहीं तो बाई ऑप्शन चलिए, सबसे आसान तरीका इस टाइप का क्वेश्चन में बाई ऑप्शन है। आगे लेते हैं हम लोग और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज लगभग सैटरडे, संडे और मंडे मिस हो गया, 3 दिन वीडियो मिस हो गया, उसके लिए सॉरी। एक्चुअली मार्च का महीना है तो ऑफिस में थोड़ा वर्कलोड भी बढ़ा हुआ है, तो उसमें थोड़ा समय कम दे पा रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि देते रहें लगातार। तो 1-2 दिन छूट जाए तो आप अपना पिछला रिवीजन कर लीजिएगा, ये नहीं कि आप भी बैठ जाइएगा। ठीक, देखिए आगे का क्वेश्चन है 7500 को ए बी सी में इस प्रकार बांटिए कि ए और बी के भागों का अनुपात 5:2। ए और बी का कितना है 5:2। ठीक, तथा बी और सी के भागों का अनुपात 7:13। बी और सी का कितना, बी का 7 और सी का 13। मतलब ए को 5 मिले तो बी को 2, अगर बी को 7 मिले तो सी को 13। हम देख रहे हैं बी है, इसका एक जगह 2 है, एक जगह 7 है, तो ऐसा तो होगा नहीं, एक ही संख्या का अनुपात बराबर रहेगा। ठीक, एक क्वेश्चन में तो बी को यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 7 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। 7 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, कितना जाएगा 14। मान लें बी का 14 है। ठीक, जब बी का 2 से 14 के मतलब 7 गुना किए तो ए भी 7 गुना हो जाएगा, 7×5 = 35। अब बी का देख रहे हैं यहाँ 7 से 14 के 2 गुना किए तो ये भी 2 गुना होगा, 13×2 = 26। तो ए बी सी का साथ में अनुपात कितना आ जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी का कितना आ गया 35:14:26। हमारा टोटल पैसा अब इसी अनुपात में बटेगा। अब टोटल पैसा हमको इसी अनुपात में बटेगा। हमको बांटना कितना 7500 रुपया। ठीक, पूछ किसको रहा है, सी का। सी का कितना, बी का कितना वैल्यू है 14, तो बांटना 14 बट्टा कितना, 14 कितना में है टोटल, इधर कर देंगे 35 25 60 61 14 75। टोटल इसका सम भी 75 आ रहा है। बांटना कितना टोटल 7500, काट देंगे, सिंपल हो जाएगा। 100 से एक मतलब इससे कट गया तो 1400 आ गया। क्या आ गया आंसर हमारा 1400 आंसर आ गया। ओके, ऐसे भी हम अनुपात यहाँ पर निकालें 35-14-26 देख रहे हैं, तीनों का जोड़ 75 और यहाँ 75 100 ही दिया, तो मतलब 100 का गुना में दिया हुआ था, तो सीधे ये 1400, ये 3500, ये 2600, जितना 75 जोड़ के आया था देख रहे थे, इससे कंपेरिजन करते 7500 है तो ये सब भी 100 हो जाता। ओके, आगे देते हैं। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का, अगर हूबहू इसी टाइप का, इसका बना के इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब इसी तरह से देंगे, एक दो क्वेश्चन बताएंगे, 1-2 क्वेश्चन खुद से करने के लिए देंगे ताकि आपका भी अभ्यास होते रहे। तो इसको बना के आप लोग कमेंट में कीजिएगा इसका आंसर। आसान क्वेश्चन है इसी तरह का, और नहीं भी बने फिर भी कमेंट में कीजिए कि नहीं बना, ताकि अगला क्लास में बता दें हम। तो ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 रह गया, ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 रह गया। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आगे का क्वेश्चन है 3400 रुपये को ए बी सी डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के भागों, बी और सी के भागों और सी और डी के भागों क्रमशः 2-3, 4-3 और 2-3 के अनुपात में। ए बी कितना के अनुपात में, ए अनुपात बी 2:3, बी अनुपात सी 4:3, सी अनुपात डी 2:3, ये दिया हुआ है। तो बी और डी के भागों का योग पूछा, बी और डी के भागों का योग पूछा। तो पहले हमको सबको एक अनुपात में निकालना पड़ेगा। सबको एक अनुपात में निकालने के लिए क्या क्या करते हैं, जो तरीका बताए थे लंबा वाला वो भी कर सकते हैं, और 4 है तो आराम से भी छोटा सा भी कर सकते हैं। देखिए ए बी सी, ए बी कितना है 2 3, बी सी कितना है, बी सी 4 3। ठीक, हमको ये दोनों बराबर करना है, एलसीएम में लेंगे 12, 3 से 4 से गुना कर देंगे और 4 में 3 से गुना तो ये भी 9। करने के लिए बताएं, आप निकाल लीजिएगा ए बी सी हमको मिल गया, ए बी सी मिल गया, इसको हटा लेंगे हम, ए बी सी मिल गया। अब चाहिए डी, सी डी कितना 2:3। ठीक, इन दोनों का एलसीएम 18, इसमें 2 से गुना करते हैं, इसमें 2 से, इसमें फिर 2 से, इसमें कितना 6 से गुना किए हैं
9 से गुना करें तो इसमें भी 9 से 27। अब हमको ABCD का अनुपात मिल गया, ABCD का अनुपात मिल गया हमको, देखिए 16 अनुपात 24 अनुपात 18 अनुपात 27। ठीक, तो बोला B और D के भागों का योग, B और D के भागों, B 24 और 27 के भागों का योग टोटल कितना है 3400। तो यहाँ टोटल कितना है 16 और 24 40, 40 18 58, 58 29 88 माइनस 2, 88 माइनस 3 85। टोटल जोड़ेंगे यहाँ कितना आ जाएगा 85। ठीक, जोड़ लीजिएगा 6 4 10 8 18 7 25 के 5 हाथ में 2 2 2 4 5 5 2 7 1 85। ठीक है, यहाँ तक आ गया हमको 85। लेकिन हमको पूछा क्या कहाँ तक है, और 85 का वैल्यू कितना दिया है 3400। 85 बराबर कितना दे दिया है 3400। ठीक, लेकिन पूछा क्या B और D, B ये था और D दोनों के जोड़े पर कितना आएगा 24 और 27, 7 4 11 के एक हाथ में 1 2 2 4 1 5 51। ठीक, कितना आ रहा है दोनों जोड़ने पर 51। तो 85 बराबर 34 तो 51 बराबर 51 का वैल्यू निकाल दो, 1 बराबर कितना हो जाएगा 34 बट्टा 85। तो 51 बराबर 3400 बट्टा 85 गुने 51, काट देंगे 17 5 85, 17 दूनी 34। ठीक, फिर 2 से 5 से ही कट जाएगा 200 पूरा 40 मरतबे कितना आ जाएगा 0 4 20 20 40 गुना करके कितना आ जाएगा 20 40। ठीक है, B और D के भागों का योग तो इस तरह से आराम से निकाल लेंगे। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा A B और तथा C के वेतन का अनुपात 3 अनुपात 2 अनुपात 9 है। A B C, A अनुपात B अनुपात C 3 अनुपात 2 अनुपात 9। A को 3 रुपया मिलता है तो B को 2 रुपया और C को 9 रुपया मिलता है। बोला C को B से 2100 रुपया ज्यादा मिलता है। C को B से कितना ज्यादा मिलता है 2100। यहाँ कितना ज्यादा मिल रहा है तो देख रहे हैं 7 ज्यादा मिल रहा है। ओरिजिनल में कितना ज्यादा मिल रहा है तो 2100, तो 7 बराबर 2100। ठीक, 2100 तो 1 बराबर कट जाएगा 300, 1 बराबर 300। ठीक, 1 बराबर 300 तो 3 बराबर 900, 2 बराबर 600, 9 बराबर 2700। पूछा किसका तो A का वेतन बताएं। A का है 3, 1 बराबर 3 तो 3 बराबर 3 गुने 300 कितना हो जाएगा 900। सीधे क्या हो जाएगा 900। ठीक, आगे देखते हैं। अच्छा, सोच रहे थे वीडियो का ना, जो वीडियो हम डालते हैं उसका एक फिक्स टाइमिंग डाल दें। अब फिक्स टाइमिंग कर दें। अगर आप लोग को अगर जैसा हम मेरे अनुसार तो शाम को ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, 6 बजे या 7 बजे, 6 या और 7 और 8 PM। आप लोग को जो सुविधा लगता है वो कमेंट में कीजिएगा कौन सा टाइमिंग में आपको चाहिए, शाम को चाहिए या किसी फिक्स टाइम कर दें, 6 PM 7 PM या 8 PM। जितना बजे बोलिएगा उतना बजे वीडियो अवेलेबल हो जाएगा यूट्यूब पे। तो एक फिक्स टाइमिंग आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिएगा, बता दीजिएगा। देखते हैं ज़्यादा मेजोरिटी किसका आता है, जो बहुमत का सरकार यहाँ भी बनाएंगे जिसका ज़्यादा, जिस टाइमिंग का ज़्यादा वोट होगा। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। 117 रुपया को PQR में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने का स्थान पर गलती से 2 3 और 4 के अनुपात में बांट दिया। बांटना था इतना में, लेकिन बांट कितना में दिए हैं, खाली 2 3 और 4। इसमें और इसमें अंतर है, ये था 2 में से 1, ये 3 में से 1, ये 4 में से 1, सब बराबर अनुपात में, नीचे तो बराबर रहेगा तब तो इस अनुपात में लाने के लिए, अनुपात फ्रैक्शन में नहीं होता है। ठीक है, फ्रैक्शन में अनुपात नहीं होता है, तो इसको अनुपात में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे वाला के एलसीएम से गुना करना पड़ेगा। लेकिन निकालना था इतना, अब जो रहे ऊपर, लेकिन निकाल दिया अनुपात इतना, तो इतना निकाल दिया। तो देखिए, तो 117 रुपया को बांटेगा 4 3 7 2 9 टोटल 9 बराबर 117। तो 1 बराबर 9 1 9 9 3 17, 1 बराबर 13, तो 2 बराबर 26, 3 बराबर 13 3 39 और 4 बराबर 13 4 52। इतना में बांट दिया। PQR को, तीनों आदमी था PQR, एक को 26 39 और 52। बांटना ओरिजिनल में था कितना में, बांटना था 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में, बांटना इतना में था एक्चुअल। तो हम पहले इस भिन्न को पूर्णांक में, इस भिन्न को हम पूर्णांक में अनुपात में निकालेंगे। तो नीचे वाला कितना, 4 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 12 से गुना कर देंगे तो यहाँ 6
यहाँ 4 और यहाँ 3, इतना हो जाएगा अनुपात। अब हमको 117 रुपये को इतना के अनुपात में बांटना, 6 4 10 और 3 13, यहाँ भी 13 आ गया। 13 बराबर कितना दिया हुआ है 117, ठीक। यहाँ जोड़ कितना 13 बराबर 117, तो 1 बराबर 9, 1 बराबर 9, तो ये कितना हो जाएगा 6 बराबर 54, 4 बराबर 9 चौको 36 और 3 बराबर 9 3 27, ठीक। देख रहे हैं पी को पहले कितना रुपया मिल रहा था 26 रुपया, अब कितना मिल रहा है 54 रुपया, तो पी को ज्यादा मिला है, फायदा हुआ। क्यू को 39 रुपया मिल रहा था, अब 36 रुपया, क्यू को घाटा हुआ है। आर को पहले कितना मिल रहा था 52 रुपया, अब कितना मिल रहा था 27 रुपया, तो आर को भी घाटा हुआ। तो इनमें से कौन लाभ में रहा, तो कौन लाभ में रह गया, पी हमारा लाभ में हो गया। कौन लाभ में रह गया, पी, सॉरी 1 मिनट, मिला कितना, इतना मिला था, देखिए मिला तो इतना में था, मिल गया इतना, मिलना था इतना, लेकिन इतना ना मिल गया, इतना मिल गया, ठीक। मिला तो मिलना था 54 रुपया, मिला 26 रुपया, तो पी को तो नुकसान हो गया। क्यू को मिलना था 36 रुपया, मिल गया 39 रुपया, तो क्यू को तो फायदा हो गया। वैसे ही आर को, पी क्यू आर को मिलना था 27 रुपया, लेकिन मिल गया कितना 52 रुपया, तो आर को भी फायदा हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यू और आर। फायदा में कौन रहा, तो क्यू और आर, ये क्यू और आर दोनों, ठीक। और आगे लेते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे का क्वेश्चन है, यदि रुपया 126.50 को, कितना रुपया 126.50 को ए बी सी में 2 5 और 7, 2 5 और 4, सॉरी 2 5 और 4 के अनुपात में बांटा जाए तो बी का भाग ए के से कितना अधिक है, ठीक। टोटल रुपया कितना है यहाँ पे अनुपात में, 4 5 9 2 11, कितना 11 है, ठीक। और टोटल ओरिजिनल में रुपया कितना है, ठीक 126, मतलब 11 बराबर कितना दे दिया 126.50। 11 से काट लेंगे, 1 का वैल्यू निकाल लेंगे, 1 बराबर कितना हो जाएगा 1.50, 1 का वैल्यू 11.50। पूछ रहा है बी का भाग ए से कितना अधिक है, बी का भाग देख रहे हैं ए से कितना अधिक है 3, तो 3 का वैल्यू निकाल लेंगे, 1 का 11.50, 3 का कितना हो जाएगा 11 33 1 34.50, गुना कर लेंगे 3 में, 11 से 3 में गुना कर लेंगे, 1 बराबर इतना, तो 3 बराबर 11 में 3 से गुना कर लेंगे, 34.50 आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा 34.50, ओके। आगे देखिए, आगे का क्वेश्चन बोल रहा है 900 को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए की राशि का 1/2, ए की राशि का 1/2 मतलब a/2, ए की राशि का 1/2 मतलब ए की राशि का 1/2, यही बराबर है किसका, बी की राशि का 1/3 बराबर सी की राशि का 1/4, ठीक। मतलब a/2 बराबर b/3 बराबर c/4, ठीक। ऐसे ये बराबर है, तो ए बी सी का अनुपात कितना हो जाएगा, सीधे 2:3:4। नीचे में रहता है, अगर ए बी सी के नीचे में रहता है, ए बी और सी के नीचे में रहता है, तो ये अनुपात यही हो जाता है, ठीक। कैसे करते थे, इतना बराबर के, तो ए बराबर 2 के, बी बराबर 3 के और सी बराबर 4 के, तो ए बी ऐसे निकाल लेते थे आराम से, ठीक। ए बी सी का अनुपात निकल गया 2:3:4। तो पूछा ए बी सी द्वारा प्राप्त की गई राशि भी 2:3:4 में होगा। 2:3:4 में कहाँ है, 2:3 चाहिए, यही 2 3 और 4, यही हो जाएगा, ठीक सीधे। फिर 900 को बांट देंगे, यहाँ से भी 900 का अगर बांटेंगे, देखिएगा 3 2 5 4 9, ठीक। यहाँ से जोड़ने पर 9 आ गया है, यहाँ पर जोड़ने पर 9 बराबर दिया कितना 900, तो 1 बराबर 100, तो 2 बराबर 200, 3 बराबर 300, 4 बराबर 400, इस तरह से भी कर सकते हैं, ओके। चलिए आगे लिखते हैं क्वेश्चन अभी, चलिए आगे लेते हैं हम लोग, ठीक। हमारा आगे का क्वेश्चन है 340.68 रुपया को 340.68 रुपया को एक राशि को 340.68 की एक राशि को एल एम और एन में इस प्रकार बांटा जाता है कि एल को एन से कितना 5.72 रुपया अधिक मिलता है। एल को एन से कितना अधिक मिलता है 5.72, मतलब एल बराबर हो जाएगा एन प्लस 5.72, तथा एम को एल से 2.24 रुपया अधिक, एम को एल से कितना अधिक मिल रहा है 2.24, ठीक।
इतना रुपया अधिक मिलता। तो एन का हिस्सा निकालें, तो एन का हिस्सा बताएं। देखिए सबको पहले एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले एल प्लस एम प्लस एन का वैल्यू कितना दे दिया, 340.68 ये दे दिया है। ठीक, तीनों का इतना ही को बांट रहा है ना, एल एम और एन में, तो तीनों का दे दिया। और दे दिया एल है जो एन से 5.72 ज़्यादा है, और एम है जो एल से 2.24 ज़्यादा है। अब सबका वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। एल बराबर कितना है, एन प्लस 5.72, एम का वैल्यू कितना है, एल प्लस 2.24 प्लस एन का एन रहने देते हैं, एन का निकालना तो एन में ही कर देते हैं 340.68। एल का वैल्यू कितना था, एन प्लस 5.72, तो यहाँ से एन प्लस 5.72 प्लस इसका भी फिर से एन प्लस 5.72 प्लस 2.24 है प्लस एन एक और है, तो 340.68। ठीक, अब जोड़िए 1 2 3n 3n प्लस इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए जोड़ के, 4 2 2 4 और 4 8, ठीक, 4 2 6 और 2 8, ठीक, 2 7 2 9 7 16 के 6 हाथ में 1 5 5 10 2 12 1 13 बराबर कितना 340.68। ठीक, 3n प्लस 13.68 ये जाकर उधर घट जाएगा, तो 3n बराबर कितना हो जाएगा 340.68 माइनस 13.68, 68 से 68 घट जाएगा, 340 में से 13 घट जाएगा, तो 340 में से 13 घटेगा 327। ठीक, 3n बराबर 327, तो n बराबर 327 बट्टा n सॉरी 3 घटेगा तो 109। क्या हो जाएगा ऑप्शन 109, कौन सा है, यही आ गया, पहले ऑप्शन आ गया। क्या किए हम, पहले जो दिया हुआ था डाटा वो नोट कर लिए, उसके बाद देखिए एल का दे दिया था एन से 5.72 ज़्यादा है, और एम दिया था एल से 2.24 ज़्यादा है, तो एल का वैल्यू यहाँ भी रख देंगे, तो एन प्लस 5.72 प्लस 2.24 यहाँ हो जाएगा एन प्लस 6 7 2 9.527, एम बराबर इतना आ जाएगा। अब हम जानते हैं एम प्लस एल प्लस एम प्लस एन बराबर कितना दे दिया है 340.68। एल का वैल्यू कितना निकालें, एन प्लस 5.72, एम का वैल्यू कितना है एन प्लस 7.96, और एन का तो एन रह ही जाएगा बराबर 340.68। एन 3n प्लस इन तीनों को जोड़ दीजिएगा, उधर ले जाकर घटा दीजिएगा, फिर 3 से भाग दीजिएगा, तो इनका वैल्यू निकल जाएगा। ठीक, इस तरह से करना। आगे का क्वेश्चन है 210 रुपया को ए बी तथा सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि ए को 5 रुपया मिले तो बी को 12 रुपया मिले, तथा यदि बी को 4 रुपया मिले तो सी को 5.50 रुपया मिले। तो विभाजन में सी और बी का कितना अधिक, सी का भाग बी से कितना अधिक होगा। तो ये होमवर्क के लिए दूसरा क्वेश्चन रह गया, ये होमवर्क के लिए आपका दूसरा क्वेश्चन रह गया। आसान क्वेश्चन है, रिलेट करके बना लीजिएगा। तो आज हम वीडियो को यहीं रोकते हैं, बाकी आप लोग ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। अगर पूरा वीडियो देख लें तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल को जितना से ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब तो किए ही हुए होंगे ही, इतना विश्वास है। बाकी शेयर कीजिए और भी भाई बंधुओं के पास ये चीज़ पहुँचाइए। तो आज वीडियो को यहीं रोकते हैं। बाकी आपका हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।